शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात छठ पर्व की। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद बारी अब उगते सूर्य को अर्घ्य देने की है और इसी के साथ छठ के इस महापर्व का समापन हो जाएगा और छठ व्रती अपने 36 घंटे के उपवास को खत्म करेंगे। धार्मिक मान्यताओं में उगते सूर्य को अर्घ्य देने से यश, आत्मविश्वास, अच्छी सेहत, समृद्धि प्राप्त होती है। सब लगभग अर्घ दे चुके हैं। जो पौंड है वो लगभग खाली हो चुका है और लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको अब कल सुबह की तैयारी करनी है। कल सुबह की तैयारी यहाँ के जो आयोजन समिति उनको भी करना है क्योंकि अभी यहाँ पर 6 टैंकर गंगा जल लाया गया था और सुबह के लिए वापस से कुछ और टैंकर गंगा जल इसमें मिलाया जाएगा। सुबह की तैयारी इसी तरह बहुत अच्छा धूमधाम से हो गए और सब कोई आएंगे और सुबह उगते सूरज के अर्घ देंगे। 36 घंटे का व्रत होता है, 24 घंटे लगभग बीत गए। अब ये 12 घंटे मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा के त्योहार है। इसमें ऐसा कभी भी ऐसा फीलिंग कभी नहीं हुआ कि आपको कभी मुश्किल हो। बड़ा खुशी है, पता ही नहीं चलता कैसे हुआ है। छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसमें उगते जो जल देने का, अर्घ देने का, कच्चे दूध को जल के साथ में अर्घ देने का जो विधान है वो जीवन के चढ़ाव को दर्शाता है और साथ में उस समय भगवान सूर्य अपनी प्रथम पत्नी उषा के साथ मौजूद होते हैं, तो उनका पूजन करने से, सूर्य के सपत्नीक पूजन करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे ही जिस समय सूरज ढल रहा होता है उस समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ में होते हैं, इसलिए उनको अर्घ दे के उनका पूजन करने से भी सूर्य की पूजा की संपूर्णता प्राप्त होती है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व न सिर्फ ईश्वर के प्रति लोगों की अटूट आस्था को दर्शाता है बल्कि ये पर्व प्रकृति प्रेम को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर छठ सूर्य उपासना का ऐसा महापर्व है जो आस्था, भक्ति के साथ पवित्रता और अनुशासन जैसे भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दर्शाता रहा है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लोक आस्था के इस महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज शाम छठ व्रतियों ने पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान देश के कई राज्यों में छठ महापर्व की रौनक दिखाई दी। तमाम छठ घाट छठी मैया के गीतों और भजनों से गूंज उठे। लोगों ने अपने परिवार के साथ इस महापर्व को बड़े भक्ति भाव के साथ मनाया और भगवान भास्कर और छठी मैया से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद लिया। सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे, लिह लिया रखिया स्वीकार छठी मैया, लिह लिया रखिया स्वीकार, सुन लिया पवित्र नदियों का किनारा, आस्थावान छठ व्रती और भगवान भास्कर के साथ छठी मैया की आराधना, कुछ ऐसी अद्भुत और अलौकिक है इस छठ महापर्व की महिमा, जिसके लिए छठ व्रती सूर्यदेव को पहला अर्घ्य देने के लिए घाटों के किनारे पहुंचे। फिर पवित्र जल में खड़ा होकर सूर्यदेव और छठी मैया की विधि विधान से पूजा की, उन्हें प्रसाद अर्पित किया और फिर शीश झुकाकर अर्घ्य दिया। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की ये परंपरा इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि हिंदू धर्म में आमतौर पर उगते सूर्य को ही जल चढ़ाया जाता है, लेकिन छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती सूर्य देव से शक्ति, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संतान के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगते हैं। शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वो यहाँ पर अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिवार में उनकी माता, उनकी फुआ और परिवार के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ एलजेपी के काफी कार्यकर्ता भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर। महापर्व की हम बात करें तो 4 दिन का ये महापर्व होता है जो हर साल दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहा खाए से होती है। उसके बाद खरना मनाया जाता है। खरना में जो है आपको रोटी और खीर और केले का प्रसाद जो है वो मिलता है और उसके अगले दिन यानी कि आज
जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन यानी कल सुबह जब सूर्यदेव उगेंगे तब इस छठ व्रत का समापन होता है। लगभग 3 दिन तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पानी का बूंद भी नहीं लेती हैं और वो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। छठ का ये महापर्व प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना से जुड़ा है। लिहाजा इस पर्व के दौरान जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उस वक्त प्रसाद के रूप में सूप में केला, गन्ना, नारियल, सुपारी, ठेकुआ, नींबू, सिंघाड़ा और आंवला जैसी चीजें रखी जाती हैं। सूप के बिना और इन प्रसाद के बिना छठ घाट की रौनक जो है वो अधूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सूप में प्रसाद आपको जो मौसमी फल है, क्योंकि मैंने आपको कहा मुख्य तौर पर ये पर्व प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के पर्व में जितने भी मौसमी फल हैं वो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। केला, नारियल हमारे यहाँ हर पूजा में हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और इसमें आप देख रहे हैं कि सिंदूर इस तरह से लगाया जाता है जो शुभता का प्रतीक है। और साथ ही साथ ठेकुआ जो विशेष करके सिर्फ छठ पर्व में ही हमारे यहाँ यानी कि बिहार में बनाया जाता है वो मुख्य तौर पर यहाँ चढ़ता है। जिनके घर में छठ होता है क्या कुछ परिवार के लोगों को कितना कुछ करना होता है? जी देखिए, छठ एक जो है वो सामूहिक त्योहार है और इसमें विशेषकर स्त्रियों का बहुत योगदान रहता है। मतलब अग्रणी जो रहती है वो स्त्रियां ही होती हैं। परिवार के जो पुरुष होते हैं वो उनका सहयोग, क्योंकि मेन मतलब ज़्यादातर व्रती जो होती हैं वो स्त्रियां ही होती हैं और परिवार जन और आसपास के लोग, क्योंकि इतना शुभ और इतना श्रद्धा का ये हमारे इधर मनाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो नहीं भी जानते वो भी बहुत श्रद्धा के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लोक आस्था का ये पर्व वैसे तो प्रमुख रूप से बिहार और झारखंड में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर अब इस पर्व की रौनक देश के दूसरे शहरों में भी देखते ही बनती है। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में लोक आस्था के इस विराट उत्सव को देखा जा सकता है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक करोड़ों आस्थावान लोगों ने जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया तो पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे आस्था और भक्ति का महासैलाब नजर आया। बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर लोग खड़े हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। कई लोग काफी पहले पानी में उतर गए थे, कई लोगों की पूजा खत्म हो चुकी है, कई लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये शानदार तस्वीरें लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। आप देखिए कि पानी के अंदर महिलाएं खड़ी हुई हैं, घाट पर ठीक किनारे पर जो उनके साथ के जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो हाथ में दौरा लेकर खड़े हुए हैं दौरे में। आस्था के इस महासैलाब में क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई सूर्य देवता और छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए छठ घाटों के किनारे दौड़ा चला आया। चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह हो, सभी ने लोक आस्था के इस महापर्व को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। आज पहला अर्घ है और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रोम रोम में छठ पूजा बसता है ऐसा लगता है। और बचपन से ही इनके छठ गीतों को सुनते बड़े हुए हम लोग, और हर बिहारी का इमोशन कहते हैं छठ पूजा को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नजर आ रहा है। अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों को, समस्त देशवासियों को छठ के इस महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। छठ की ये रौनक, छठ की ये दिव्यता, छठ की ये भव्यता आज दिल्ली वालों के दिल को सुकून देने वाली है। छठी मैया से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। 4 दिनों का ये महापर्व सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म हो जाएगा और इसी के साथ तमाम छठ व्रतियों का 36 घंटे का व्रत भी समाप्त हो जाएगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा, नोएडा से मनीष चौरसिया, श्वेता झा, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पटना से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
छठ महापर्व की बिखरी रही रौनक के बीच पटना के उलार सूर्य मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये मंदिर छठी मैया के भाई सूर्य देव का है और इसी सूर्य मंदिर का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से भी है। मान्यता ये है कि जो छठ व्रती यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इसी संकल्प के साथ लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भास्कर की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। छठ व्रती मन्नत पूरी होने पर दंडवत करते हुए सूर्य मंदिर तक पहुँचते हैं और भगवान भास्कर के मंदिर में पहुँचकर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने के बाद अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। ये पटना का उलार सूर्य मंदिर है। छठ महापर्व के बीच कोई यहाँ सूर्य भगवान के आगे नतमस्तक है तो कोई इस तालाब में आस्था की डुबकी लगा रहा है। छठ पर्व में इस मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला लगा है। कई लोग यहाँ अपने बच्चों को भी लेकर पहुँचे हैं। माना जाता है कि उलार सूर्य मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि नेपाल समेत दूसरे देशों से भी लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर परिसर में बने तालाब में स्नान करने पर चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ के बारे में सुने कि जो मन्नत मांगो वो पूरा होता है। तो हमारा भाई का मन्नत माना हुआ था, दादी ने मन्नत माना था कि एक पोता दीजिएगा तो फिर से छठ पूजा करेंगे। उसी में हम लोग यहाँ छठ पूजा व्रत करने आए हैं पूरे फैमिली के साथ। दुल्हिन बाजार स्थित ये मंदिर मन्नत का मंदिर भी कहलाता है। छठ पर्व में यहाँ आने का खास महत्व है। ऐसे में व्रती यहाँ भगवान भास्कर के मंदिर साहिब तालाब की परिक्रमा कर रहे हैं। कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं, लिहाजा वो इस छठ पर्व पर भगवान सूर्य और छठी मैया को धन्यवाद करने आए हैं। भक्त बड़ी ही आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास है। मान्यता है कि इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने बनवाया था। कहा जाता है कि सांब बेहद सुंदर थे। एक दिन वो सरोवर में युवतियों के साथ स्नान कर रहे थे। उस समय वहां से महर्षि गर्ग गुजर रहे थे। इसी दौरान राजा साहब ने महर्षि गर्ग का उपहास उड़ाया। इसके बाद महर्षि गर्ग ने राजा साहब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को सूर्यदेव की उपासना करने की सलाह दी थी। ऐसे में राजा साहब ने 12 स्थानों पर सूर्य की उपासना की, जो बाद में 12 सूर्य स्थली के रूप में पहचाने गए। इन्हीं 12 स्थानों में पटना का ये उलार सूर्य मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। विशेष संत लोग यहाँ के तप किया है, जिसका प्रभाव आज भी यहाँ बना हुआ है। जो भी मन्नत मानता है वो सारे मन्नत भगवत कृपा से पूर्ति हो जाता है। सूर्य भगवान की बहन छठी मैया है। ऐसे में छठ महापर्व पर श्रद्धालु उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी दूर दूर से यहाँ पहुँचे। ये आस्था के रंग वाकई शानदार है। पटना से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात मोक्ष की नगरी में देवताओं के महापर्व की, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 नवंबर को वाराणसी में करीब 25 लाख पर्यटकों को काशी वासियों के साथ दीपों के एक और त्योहार देव दीपावली को मनाने का मौका मिलेगा। देव दीपावली पर दीपदान करने का भी बड़ा महत्व है और इस दौरान जीवनदायिनी गंगा में दीपदान करने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता गंगा में स्नान करने और दीपावली मनाने के लिए धरती पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली की रात भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करने पर जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि हासिल करने वाला मौका भी होता है और इस दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान 1000 गुना फल देता है। भोलेनाथ की नगरी में होने वाली देव दीपावली काशी की शोभा को और बढ़ा देती है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग इस मौके पर यहाँ पहुँचते हैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। धर्म और मोक्ष की नगरी काशी हर साल की तरह इस साल भी देव दीपावली के लिए सज धज रही है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर दीपों के इस त्योहार का आयोजन होता है।
तब भोले बाबा की नगरी लाखों दियों से रोशन हो उठती है। पाँच नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर जीवनदायिनी गंगा के दोनों तरफ मौजूद घाट दियों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देव दीपावली त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी प्रचलित है। त्रिपुरासुर नाम के राक्षस से देवता बेहद परेशान थे। त्रिपुरासुर ने देवताओं से उनके सभी अधिकार छीनकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवता महादेव के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके उसके आतंक से सभी को मुक्ति दिलाई। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलवाई थी, जिसकी वजह से भोले बाबा त्रिपुरारी भी कहलाए। धार्मिक मान्यता है कि त्रिपुरासुर के वध पर सभी देवी देवताओं ने काशी में दिए जलाए और मिलकर खुशियां मनाई थी, जिसे देव दिवाली के नाम से जाना गया। भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया और प्रसन्न होकर देवताओं ने उस दिन दिवाली मनाई और तब से देव दीपावली देवताओं के द्वारा मनाई जाती है। ये दिवाली असल मायने में देवताओं की होती है। श्रद्धालु खुशी में गंगा मैया में दीपदान करते हैं और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। यही वजह है कि पौराणिक और धार्मिक शहर काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। शास्त्रों में देव दिवाली के दिन गंगा स्नान करने के बाद दीपदान करने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। दीपदान करने पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य हासिल होता है। इस बार देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाटों को 25 लाख दियों से सजाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। भव्य रूप से इस बार बनारस सजेगा। 25 लाख दियों को जलाने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो जो समितियां हैं उनकी तरफ से अन्य दिए जलाए जाएंगे। कुल 25 लाख दियों का टारगेट इस बार रखा गया है। और जिस तरह से अयोध्या दीपोत्सव में जगमगाई थी, बनारस भी कुछ उसी तरीके से जगमगाता नजर आएगा। दीपों के इस त्योहार पर इतनी भव्य और दिव्य सजावट की तैयारी है ताकि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मिनट तक चलने वाली ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी होगी, जो 200 मीटर ऊंचाई तक रंग बिरंगी रोशनी बिखेरेगी। इस आतिशबाजी को देखने वालों को अलौकिक अनुभव होगा। इस बार पर्यटन विभाग की ओर से हम लोग ग्रीन आतिशबाजी भी कर रहे हैं, जो नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार होगा। काशी विश्वनाथ धाम के गेट के दूसरी तरफ नदी के उस पार हम लोग ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। जो हमारी आतिशबाजी है वो लगभग 10 मिनट के तकरीबन होगी और बहुत ही भव्य ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। उसमें पोल्यूशन का कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा, उसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। काशी के चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर 25 मिनट तक अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भी भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए देव दीपावली की पावन कथा को खूबसूरती से पिरोया जाएगा। इसके साथ ही चेत सिंह किले पर इस बार हम लोग एक भव्य लेजर शो हम लोग करने जा रहे हैं, जो एक बेसिकली प्रोजेक्शन शो होगा। निश्चित रूप से बनारस की ही थीम उसमें हम लोग रखेंगे। बनारस की थीम में देव दीपावली, यहाँ के भगवान शिव, गंगा, इन सबको मिला के एक स्टोरी उसकी तैयार हो रही है और इसी थीम पर हम लोग प्रोजेक्शन शो का कार्यक्रम करेंगे। लेजर प्रोजेक्शन शो के हम लोग 3 शो हम लोग करेंगे और ये जो शो हमारा होगा वो 25 मिनट का एक शो होगा और वो थोड़े थोड़े अंतराल पे हम इसको करेंगे। गंगा के तट पर होने वाली संध्या आरती को देखने के लिए भी वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। मंत्रोच्चार के बीच होने वाली गंगा आरती सभी को भक्ति रस से सराबोर कर देती है।
लिहाजा इस बार भी देव दीपावली को मनाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चाहे गंगा किनारे मौजूद 84 घाटों की सजावट हो या फिर दिव्य और भव्य धार्मिक आयोजन के गवाह बनने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम हो, एक एक बात पर बेहद बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। इस साल देव दीपावली के मौके पर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय स्थान काशी में 25 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना है। यही वजह है कि साल दर साल अलौकिक देव दीपावली को भव्य से भव्यतम रूप दिया जा रहा है, जिससे पौराणिक शहर काशी की धार्मिक घटा देखते ही बनती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।